जय श्री राम मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होलाष्टक विषय के बारे में। होलाष्टक कब स्टार्ट होता है? होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है और होलिका जिस दिन दहन होती है उस दिन तक चलता है। होलाष्टक प्रारंभ होने के लिए कुछ कथाएं प्रचलित हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि शिवजी समाधि में थे और शिवजी को समाधि जगाने के लिए कामदेव ने अपने 5 बाण चलाए थे और उन 5 बाणों के चलाने के कारण शिवजी की समाधि टूट गई थी और उनकी तीसरी आँख खुल गई, जिसके कारण कामदेव जी भस्म हो गए थे। और उसके बाद पार्वती जी का विवाह हुआ और कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिसके बाद तारकासुर नामक राक्षस की कार्तिकेय जी ने वध किया। एक कहानी और प्रचलित है जिसमें प्रहलाद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद को मारना चाहते थे, उनकी बहन थी एक होलिका, जिनको उन्होंने आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को मार दो। और इसी दिन से होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। ऐसी कथाएं प्रचलित हैं। ज्योतिष के आधार पर यदि हम देखें तो इस समय पर सारे ग्रह बहुत ही प्रतिकूल स्थिति में रहते हैं। इन ग्रहों पर काफ़ी उग्रता रहती है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। लेकिन जन्म एवं मृत्यु से संबंधित कोई भी कार्य जो जन्म कोई बालक लेता है और वो छठी का दिन पड़ता है होलाष्टक के समय पर, तो वो कार्य वर्जित नहीं होता। इसमें होलाष्टक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से संबंधित जो कर्म नित्य किए जाते हैं उसमें भी किसी प्रकार से होलाष्टक का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कोई भी शुभ कार्य होलाष्टक के समय पर वर्जित रहता है। अब वो कौन से कार्य ऐसे होते हैं जो होलाष्टक के समय पर नहीं किए जाते? जैसे कोई नया व्यापार चालू करना, कोई नई नौकरी में परिवर्तन करना, किसी नए कार्य की शुरुआत करना, कोई नए कपड़े खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर प्रवेश करना, किसी घर की नींव डालना, ऐसे अन्यत्र बहुत से कार्य होते हैं जिनकी शुरुआत नहीं की जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी प्रचलित हैं जो नेगेटिविटी को दिखाती हैं। जैसे इस समय पर उतारा किया जाता है, कई लोगों को नज़र दोष हो जाता है, कई लोगों को तंत्र मंत्र का साया आ जाता है, कई लोगों के ऊपर नेगेटिविटी का प्रभाव कुछ ज़्यादा रहता है। ऐसे लोग इन समय पर अपना उतारा करते हैं। कोई नज़र उतारा करता है, कोई रोग के लिए टोटके करता है। तो ये समय उन लोगों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और इसमें वो सफलता भी प्राप्त करते हैं। होलाष्टक का समय प्रेम के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जो व्यक्ति प्रेम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें राधा कृष्ण की मूर्ति में फूलों का अर्पण करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों के मन अशांत होते हैं, जिन व्यक्तियों के मन में चंचलता होती है, जो बड़े उदासीन होते हैं, जिन्हें किसी कार्य में मन नहीं लगता, ऐसे जातकों को भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। इसके कुछ खास उपाय और हैं जो हमें होलिका की रात्रि में करना चाहिए। जिस दिन हम होली खेलते हैं उसकी रात्रि में करना चाहिए। जैसे 1 लोटा जल लेकर उसमें सफ़ेद फूल डालकर अथवा उसमें सफ़ेद दूध डालकर चंद्रदेव का अर्पण करना चाहिए। शाम के समय रात्रि में जब चंद्रमा रहते हैं और चंद्रमा का प्रकाश पर्याप्त रूप से उस व्यक्ति पर पड़ता हो, जातक पर पड़ता हो, चाहे वो हम अपनी बालकनी में बैठकर करें, चाहे हम छत पर बैठकर करें, उस समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर एक आसन में, आसन किसी प्रकार से काला ना हो, रंग बिरंगा ना हो, रंग युक्त हो, लाल कलर का हो, सफ़ेद कलर का हो, लेकिन काला नहीं होना चाहिए। उस आसन पर बैठकर जातक को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम
108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से उसको मन में शांति और प्रसन्नता का अनुभव जरूर होगा। आज के लिए कुल अष्टक के संबंध में इतना ही। धन्यवाद।